श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अरण्य कांड का 73वां सर्ग अथवा चतुसप्ततितमा सर्ग अथवा 74वां सर्ग। श्री राम और लक्ष्मण जी का पंपा सरोवर के तट पर मतंग वन में शबरी के आश्रम पर जाना और उसका सत्कार ग्रहण करना और उसके साथ मतंग वन को देखना, शबरी का अपने शरीर की आहुति दे दिव्य धाम को प्रस्थान करना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो कबंदेन तम मार्ग पंपाया दर्शितम बने आतस्तुर्दिशं गृह्य प्रतीचीन्द्रांबरात्मजौ। तदनंतर राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण कमंद के बताए हुए पंपा सरोवर के मार्ग का आश्रय ले पश्चिम दिशा की ओर चल लिए। तो सेले स्वाचिताने कान चौद्र पुष्पम फल द्रुमान बीक्षन्तों जगमतो द्रष्टुम सुग्रीवम राम लक्ष्मणों। दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण पर्वतों पर फैले हुए बहुत से वृक्षों को जो फूल फल और मधु से संपन्न थे देखते हुए सुग्रीव से मिलने के लिए आगे बढ़े। कृत्वा तु शैल पृष्ठे तू तो वासम रघुनंदनो पंपायां पश्चिमं तीरं राघवा पतस्थतो। रात में एक पर्वत शिखर पर निवास करके रघुकुल का आनंद बढ़ाने वाले भी दोनों रघुवंशी बंधु परम पंपा सरोवर के पश्चिम तट पर जा पहुंचे। तो पुष्करण्या पंपायास्तीर्मान् साध्य पश्चिमम् अपियस्तां ततस्तत्र सवर्यां रम्यमाश्रमम्। पंपा नामक पुष्करणी के पश्चिम तट पर पहुंचकर उन दोनों भाइयों ने वहां शबरी का रमणीय आश्रम देखा। तौ तमास्त्रम साध्य द्रुमेर्बहुभृणावृतम् सुरम्यमभिवीक्षन्तौ शबरीमभ्युपेयुतो। उसकी शोभा निहारते हुए वे दोनों भाई बहुसंख्यक वृक्षों से घिरे हुए उस सुरम्य आश्रम पर जाकर शबरी से मिले। तौ दृष्ट्वान् तु तदा सिद्धा समुत्थाय कृताञ्जलि पादौ जग्राय रामस्य लक्ष्मणस्य चाधीमता। शबरी सिद्ध तपस्विनी थी। उन दोनों भाइयों को आश्रम पर आया देख वह हाथ जोड़कर खड़ी हो गई तथा उसने बुद्धिमान श्री राम और लक्ष्मण के चरणों में प्रणाम किया। पाद्या
रमणीयं चाल सर्वं प्रादान्यथा विधि तामुवाच ततो रामं श्रवणीं धर्म संस्थितां। फिर पाद्य अर्घ्य और आचमनी आदि सब सामग्री समर्पित की और विधिवत उनका सत्कार किया। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी उस धर्म परायण तपस्विनी से बोले, कंचित्ते निर्जिता विघ्ना कच्चित्ते वर्धते तपा काचित्ते नियता को आहारश्च तपोधने। हे तपोधने, क्या तुमने सारे विघ्नों पर विजय पाली? क्या तुम्हारी तपस्या बढ़ रही है? क्या तुमने क्रोध और आहार को काबू में कर लिया है? का चित्ते नियमा प्राप्त का चित्ते मनसा सुखम का चित्ते गुरु शुश्रूषा सुफलाचारु भाषिणी। तुमने जिन नियमों को स्वीकार किया है वे निभ तो जाते हैं ना। तुम्हारे मन में सुख और शांति है ना। चारु भाषणी, तुमने जो गुरुजनों की सेवा की है वह पूर्ण रूप से सफल हो गई है ना। रामेण ताप्ती प्रस्तासा सिद्धा सिद्ध सम्मता सांस सबरी वृद्धा रामाय प्रत्यवस्थिता। श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर वह सिद्ध तपस्वी बूढ़ी सबरी जो सिद्धों के द्वारा सम्मानित थी उनके सामने खड़ी होकर बोली, अद्य प्राप्ता तपा सिद्धस्तो अद्य प्राप्ता तपा सिद्धिस्तो संदर्शनान्मया अद्य में सफलम जन्म गुरुवश्च सुपूजिताम्। हे रघुनंदन, आज आपका दर्शन मिलने से ही मुझे अपनी तपस्या में सिद्धि प्राप्त हुई। आज मेरा जन्म सफल हुआ है और गुरुजनों की उत्तम पूजा भी सार्थक हो गई है। अद्य में सफलम तप्तम स्वर्गश्च भविष्यति त्वयि देववने राम पूजिते पुरुष प्रभा श्री राम आप देवेश्वर का यहाँ सत्कार हुआ है। इससे मेरी तपस्या सफल हो गई है और अब मुझे आपके दिव्य धाम की प्राप्ति भी होगी ही। तवाहम चक्षुषा सौम्य पूता सौम्येन मानदाम् गमिष्याम्यक्षयान् लोकान् त्वत्प्रसादान्निरिन्दम्। हे सौम्य मानद, आपकी सौम्य दृष्टि पड़ने से मैं परम पवित्र हो गई हूँ। शत्रु दमन आपके प्रसाद से ही अब मैं अक्षय लोक में जाऊंगी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। चित्रकूटम त्वयि प्राप्ते विमानेन तुलप्रभे इतस्ते द्युमारूढं यानहं परिचारिसं। जब आप चित्रकूट पर्वत पर पधारे थे उसी समय मेरे गुरुजन, जिनकी मैं सदा सेवा किया करती थी, अतुल कांतिमान विमान पर बैठकर यहाँ से दिव्य लोक को चले गए।
तैश्चाय मुक्ता धर्मज्ञेन महाभागेन महर्षिभिः आगमिष्यते रामं शो पुण्यमिमाश्रमम् आगस्त्यति ते रामं शो पुण्यमिमाश्रमम् साते प्रतिगृहीतव्या सौमित्र सहितो अतिथि तम चा दृष्टा शरान लोकानक्षयास्तवं गमिष्यसि। उन धर्मज्ञ महाभाग महर्षियों ने जाते समय मुझसे कहा था कि तेरे इस परम पवित्र आश्रम पर श्री रामचंद्र जी पधारेंगे और लक्ष्मण के साथ तेरे अतिथि होंगे। तुम उनका यथावत सत्कार करना, उनका दर्शन करके तू श्रेष्ठ एवं अक्षय लोकों में जाएगी। एवं मुक्ता महाभागे स्थिताहं पुरुषर्षभ मया तु सचितं वन्यं विविधं पुरुषर्षभ तवार्थे पुरुषव्याघ्रं पंपायास्ति संभवम्। हे पुरुष प्रवर, उन महाभाग महात्माओं ने मुझसे उस समय ऐसी बात कही थी। अतः पुरुष सिंह मैंने आपके लिए पंपा तट पर उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के जंगली फल मूलों का संचय किया है। एवं मुक्ता सा धर्मात्मा सर्वया सभीमिदं राघवा प्राय विज्ञाने तुम नित्यं बहिष्कृताम्। सबरी जाति से वर्ण बाह्य होने पर भी विज्ञान में बहिष्कृत नहीं थी। उसे परमात्मा के तत्व का नित्य ज्ञान प्राप्त था। उसकी पूर्वोक्त बातें सुनकर धर्मात्मा श्री राम ने उससे कहा, दनो सकाशतत्वेन प्रभावं ते महात्मनां स्वतं प्रत्यक्षमिच्छामि संदृष्टुं यदि मन्यसे। हे तपोधने, मैंने कबंध के सुख से तुम्हारे महात्मा गुरुजनों का यथार्थ प्रभाव सुना है। यदि तुम स्वीकार करो तो मैं उनके उस प्रभाव को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। ये तत्व वचनम श्रुत्वा राम भक्त विनिश्रितम् सबरी दर्श्यामास्ताबुभौ तद्वनम महतो। श्री राम जी के मुख से निकले हुए इस वचन को सुनकर सबरी ने उन दोनों भाइयों को उस महान वन का दर्शन करते हुए कहा, पश्चिमे घन प्रख्यम मृग पक्षी समाकुलम मतंगो वन मित्येव विस्तृतम रघुनंदनम। हे रघुनंदन, मेघों की घटा के समान श्याम और नाना प्रकार के पशु पक्षियों से भरे हुए इस वन की ओर दृष्टिपात किए। यह मतंग वन के नाम से विख्यात है। इते भावितात्मानो गुरुवामे महाद्युते जो वांचिक्रीडे नीडम मंत्र पूजितम। हे महातेजस्वी श्री राम, यही मेरे भावितात्मा शुद्ध अंतःकरण वाले एवं परमा चिंतन परायण गुरुजन निवास करते थे।
इसी स्थान पर उन्होंने गायत्री मंत्र के जब से विशुद्ध हुए अपने देह रूपी पंजर को मंत्रोच्चारण पूर्वक अग्नि में होम दिया था। इयं प्रत्यंग स्थली वेदी यत्र ते में सुसंकृता पुष्पोपहारं कुर्वन्ति श्रमादुन्बे पिबीबे शिवी करे। यह प्रत्यक स्थली नाम वाली वेदी है जहाँ मेरे द्वारा भली भांति पूजित हुए महर्षि वृद्धावस्था के कारण श्रम से कांपते हुए हाथों द्वारा देवताओं को फूलों की बलि चढ़ाया करते थे। तेषां तपा प्रभावेण पश्चाद्यापि रूतम धोत्यन्ति दिशा सर्वां श्याम वेदितुल प्रभां। हे रघुवंश रोहिणी, देखिए उनकी तपस्या के प्रभाव से आज भी यह वेदी अपने तेज के द्वारा संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। इस समय भी इसकी प्रभा तुलनीय है। आंसक्नो बंदिस्तेर गंतुम उपवास श्रमाल से। आंसक्नो बंदिस्तेर गंतुम मुपवास श्रमाल से। चिंतितेनागतान् पश्य समेतान् सप्त सागरान्। उपवास करने से मेरे में से दुर्बल होने के कारण जब वे चलने फिरने में असमर्थ हो गए, तब उनके चिंतन मात्र से वहां 7 समुद्रों का जल प्रकट हो गया। वह सप्त सागर तीर्थ आज भी मौजूद है। उसमें 7 समुद्रों के जल मिले हुए हैं। उसे चलकर देखिए। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कथा विषय निस्ता वल्कला पाद पेशवी है। अध्यापिनां विश्वंती प्रदेशे रघुनंदनम। हे रघुनंदन, उसमें स्नान करके उन्होंने वृक्षों पर जो वल्कल वस्त्र फैला दिए थे, वे इस प्रदेश में अब तक सूखे नहीं हैं। देव कार्याणि कुर्वन् वीर्याणि मानिकतानि वै। पुष्पे कुवलय सार्धम साधम्लान्नत्वं नातु यान्ति वै। देवताओं की पूजा करते हुए मेरे गुरुजनों ने कमलों के साथ अन्य फूलों की जो मालाएं बनाई थी, वे आज भी मुरझाई नहीं हैं। कृतस्नं वनमिदं दृष्टं श्रोतव्यं च श्रुतं त्वया। तादिच्छाम्यभ्यानुज्ञातं त्यक्षाम्येतं कलेवरम्। हे भगवान, आपने सारा वन देख लिया और यहाँ के संबंध में जो बातें सुनने योग्य थी वे भी सुन ली। अब मैं आपकी आज्ञा लेकर इस देह का परित्याग करना चाहती हूँ। तेषामिच्छाम्यहं गन्तुं समीपं भावितात्मनां। मुनीनामाश्रमो येषामहं
चा परिचारिणी, जिनका यह आश्रम है और जिनके चरणों की मैं दासी रही हूँ, उन्हीं पवित्र आत्मा महर्षियों के समीप अब मैं जाना चाहती हूँ। धर्मिष्ठम तु वचा सुत्वा, धर्मिष्ठम तु वचा सुत्वा राघवा स लक्ष्मण, प्रहर्षम तुलम लेभे आश्चर्यमिति चाब्रवीत्। शबरी के धर्म युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण सहित श्री राम को अनुपम प्रसन्नता प्राप्त हुई। उनके मुंह से निकल पड़ा आश्चर्य है। ताम ततो रामा शबरी संसितम सित ब्रवामृताम, आचितो वहम त्वया भद्रे गच्छ कामम यथा सुखम। तदनंतर श्री राम ने कठोर व्रत का पालन करने वाली शबरी से कहा, भद्रे, तुमने मेरा बड़ा सत्कार किया, अब तुम अपनी इच्छा के अनुसार आनंद पूर्वक अभीष्ट लोक की यात्रा करो। इत्यो मुक्ता जटिलाम चीर कृष्णाजिनाम्बरा, अनुज्ञाता तु रामेण उत्वा आत्मानं हुतासने, ज्वलत्पावक संकासा स्वर्गमेव जगामहं, दिव्यावरण संयुक्तां दिव्यमाल्यानुलेपनां, दिव्यांबरधरा तत्र बभूव प्रियदर्शनां, विराजयन्ती तं देशं, विराजयन्ती तं देशं विद्वत्सौदामिनी यथा। श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार आज्ञा देने पर मस्तक पर जटा और शरीर पर चीर एवं काला मृग चर्म धारण करने वाली सभी ने अपने को आग में होम कर प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी शरीर प्राप्त किया। वह दिव्य शस्त्र, दिव्य आभूषण, दिव्य फूलों की माला और दिव्य अनुलेपन धारण करके बड़ी मनोहर दिखाई देने लगी तथा सुदाम पर्वत पर प्रकट होने वाली बिजली के समान उस प्रदेश को प्रकाशित करती हुई स्वर्ग सा के लोक को ही चली गई। यत्र ते सुकृतात्मनो विहरन्ति महर्षयाम, तत्पुण्यम सबरी स्थानम जगामात्म समाधिनाम। उसने अपने चित्त को एकाग्र करके उस पुण्य धाम की यात्रा की जहाँ उसके भी गुरुजन पुण्यात्मा महर्षि विहार करते थे। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्य कांडे चतुस्सप्ततितमा सर्गा। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित 8 रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 74वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम, श्री राम जय राम